हेलो एवरीवन। तो आप लोग जो है ना फटाफट जुड़ जाइए और जो है ना सारा जो है ना क्वेश्चन आप करके जाइए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सारा क्वेश्चन आप कर लीजिए सोशल साइंस का। एकदम जो है ना ओरिजिनल पेपर है आपका, एकदम यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग जो है ना फटाफट जो है ना इसको जो है ना सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 2025 का एनुअल एग्जाम का आपका जो है ना सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है ना फटाफट इसका आंसर देते चलिए, ठीक ना। सारा जो है ना आपको बता देना है इसका। तो चलिए हम फटाफट जो है ना आपको 80 में से 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक ना। तो आप जो है ना फटाफट इसका जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के सीमा से सीमा रेखा है। तो ये हो जाएगा आपका भारत और चीन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। मकालू पर्वत जो हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एकदम याद रखते चलिए आप, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आपका, निम्नलिखित में से किस देश के स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो ये हो जाएगा आपका मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँच में है क्या, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किन नदी के मुख्य धारा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 में क्या, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो ये हो जाता है जून से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनगणना की घोषणा कब की गई थी। तो ये की गई थी आपका 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। तो ये क्या हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या मेरा, देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9 नंबर में। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा। तो ये क्या हो जाएगा श्रीलंका, अभी तुरंत बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, नर्मदा नदी का यहाँ से उद्भव कहाँ से होता है। तो ये होता है अमरकंटक से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1872 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। तो ये क्या है, जन्म दर है, प्रवास है, मृत्यु दर है, इनमें से सभी है। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 13 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए इसका ट्रिक जो है ना, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ जो है ना कर्क रेखा से मतलब जो है ना कितने टोटल 8 राज्य गुजरते हैं, जिनमें कि आपका शामिल है त्रिपुरा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग, यहाँ से मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो क्या हो जाएगा आपका लूनी नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 14 का डी करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 14 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, नीलगिरी संरक्षित, देखिए नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है। क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो जल्दी बता दीजिए, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो आप जो है ना दो आब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा आपका दो आब, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 17 है कि भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो आप लोग जल्दी जवाब दीजिए, इसका 17 का क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा 70%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में देखिए क्या है, 18 में है कि किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। तो पूर्व का मोती किसे कहते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 18 में कि गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था। तो ये कब आया था, जल्दी जवाब चाहिए। 19 का जल्दी फटाफट बता दीजिए आप। तो ए हो जाएगा आपका 2001 हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 20 का। देखिए 20 में है कि निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है। भूकंप, बाढ़, उसके बाद नाभिकीय आपदा, भूस्खलन। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय आपदा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन 21 का देख लेते हैं। 21 में है क्या, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। ये किया गया था हिरोशिमा में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था तारापुर। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 में क्या, कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 में क्या, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है। तो ये क्या बताइए, तो ये हो जाएगा बाईं तरफ हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाईं तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को जानते हैं हम, गोदावरी को। किसको, गोदावरी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला है 26 में, कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था। तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या 27 में, कि लेसेज, देखिए लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, जल्दी बता दीजिए। 27 का आंसर आना चाहिए फटाफट। इसका बी हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो जल्दी 28 का आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। 28 का क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में है क्या, 29 में देखिए, मैं ही राज्य हूँ कथन किसका है। तो ये है लुई 14वां का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 में है क्या, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जल्दी बता दीजिए। वाल्डेयर है, रूसो है, मॉन्टेग्यू है, कार्ल मार्क्स है। तो 30 का क्या हो जाएगा, जल्दी जवाब आना चाहिए। इसका सी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में है कि नेशनल असेंबली का गठन किसने किया। तो ये किसने किया था, जल्दी बता दीजिए। 31 का जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 में क्या, किस संधि के यहाँ से तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी। जल्दी बता दीजिए। 32 का आपका आंसर जो होगा बी यहाँ से हो जाएगा, वासराय की संधि हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ। तो ये फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था, जल्दी बता दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना यहाँ से आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था। तो ये यहाँ से जवाब आना चाहिए। 33 का क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। 33 का आपका जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा, इटली। क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 में, कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ। तो ये क्या किस युद्ध के साथ हुआ था, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जर्मनी पोलैंड युद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या आपका, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, तो आपका जो है ना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये भील जनजाति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो जल्दी बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का मतलब जो है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो आपका जो है ना द हेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है। तो ये किस देश की देन है, जल्दी बता दीजिए। तो इटली हो जाएगा, आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 में, कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया। तो ये किया था थॉमस जेफरसन ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 39 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है 40 का, कि निम्नलिखित में से किसे
किसे कर देना होता है, तो ये किसे देना होता है जल्दी बता दीजिए। तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है ना 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया, तो ये किसने लगाया था, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर मैगलन ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है क्या, रूसो की किस सिद्धांत का सार्थक था, समर्थक था, तो ये क्या हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। सी हो जाएगा, सामान्य इच्छा हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग जो है ना 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना था। चलिए यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि हिंदी का वीडियो नहीं देखें तो आप फटाफट जो है ना हिंदी का भी देख लें सारा। चलिए हम यहीं पर वीडियो को एंड कर रहे हैं, ठीक ना।